मंगल दिन आ गया जिसकी हमें बेसब्री से प्रतीक्षा रहती है। जी हाँ, बिल्कुल, कन्या पूजन का दिन, जिस दिन माँ छोटे छोटे पग लेके हमारे घर में आती है। किस भाव से हम कन्याओं को बुलाते हैं, किस भाव से हम वो हलवा पूरी छोले और उनको कुछ ना कुछ चुनरी, उनको तिलक, उनको कलावा बांधते हैं, उनके चरण धोते हैं और उससे वंदन करते हैं, उनकी चरणों में लेट के उनसे आशीर्वाद लेते हैं। क्या भाव है इसके पीछे, कितना मधुर भाव होता है, कितना सुकून मिलता है। बिल्कुल सही कहा गया है, कन्या पूजन, माँ की कोई भी पूजा कन्या पूजन के बिना संपन्न नहीं होती। चाहे आप जागरण कराइए, चाहे आप चौकी कराइए, चाहे आप घर में नवरात्रि पूजिए, या आप आइए माता के दरबार से दर्शन करके। जब तक कन्या पूजन नहीं होगा, माँ का एक नियम है, तब तक वो पूजा या आपकी यात्रा संपन्न नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ तो माँ को और भी तृप्त करता है कन्या को अच्छे से पूजने से। तो छोटी छोटी कन्याएं आपके घर आ रही हैं, ऐसा मैं महसूस कर पा रही हूँ। और पता नहीं किस रूप में माँ दुर्गा भी आपके घर में आ गई हैं और आपके पूरे परिवार को फलित करके आशीर्वाद दे रही हैं बढ़ने का और आगे अपने जीवन में उन्नति करने का। ऐसा मेरा भाव आपके लिए इस समय उत्पन्न हो रहा है। और ऐसी मैं कामना करूंगी कि माँ उन छोटे छोटे पगों से आपके घर आए और अपने चरण कमल डालें और आपके जीवन को उन्नति से भरा और खुशियों से भरा कर दें। आपके आंगन में कभी भी कोई कष्ट, कोई रोग, कोई दुख, कोई संताप ना रहे। हमेशा आपका परिवार फलित रहे, ऐसी मेरी कामना है। माँ का दिन, जो हमारा पूजन का दिन होता है, आप सभी को पता है, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नवमी करते हैं। नवरात्रि का प्रारंभ जो है वो हमारा 15 अक्टूबर से हो रहा है और उसके बाद जो संपन्न हो रहा है, यानी कि अष्टमी जो है वो हमारी 22 की रहेगी और नवमी हमारी 23 की रहेगी। और ये जो शारदा नवरात्रि होती है, ये बंगालीज का भी बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। वो भी दुर्गा पूजन इस समय करते हैं, तो वो दशमी पे इसको पूजते हैं। और कुछ सनातन धर्म के लोग भी दशमी पे ही माँ को विसर्जित करते हैं। बहुत सारी एनर्जीज, बहुत सारी पावर्स को लेके माँ आ रही है, क्योंकि माँ आ रही है हाथी पे, गज पे, जो कि बहुत ज्यादा ताकत को दिखाता है। जैसे एक गज जब चलता है, एक हाथी जब चलता है, तो वो परवाह नहीं करता उसके आसपास क्या हो रहा है। वो इस तरह की शक्ति लेके आपके जीवन में आने वाली है। अब आपको तैयार रहना है उस शक्ति को अपने अंदर समावेश करने के लिए। आपको उन एनर्जीज के लायक बनना है और माँ से हमेशा यही कामना करनी है कि माँ इतनी शक्ति देना कि कभी घमंड ना आए और इतनी ताकत देना कि किसी के नीचे कभी ना लगे। तो ये दोनों चीजें अगर आप मांगेंगे तो आपको एक बैलेंस पावर मिलेगी और वो बैलेंस पावर आपके जीवन में खुशियों की वर्षा कर देगी। जब गजा पे माँ आती हैं, जब माता का आगमन हाथी पे होता है, तो वर्षा का संकेत करता है। क्या सच में बारिश वाली वर्षा आती है? आप सबको ऐसा लगता है? वर्षा खुशियों की भी होती है, वर्षा बादल की भी होती है, वर्षा आपके घर में धन की भी होती है, आपके घर में उमंगों की भी होती है, खिलखिलाहट की भी होती है, पॉजिटिविटी की भी होती है और बहुत सारी नई नई अच्छी अच्छी खबरों की भी होती है। तो वर्षा ये आपको दिखाती है, क्योंकि आपने दृढ़ विश्वास कर लिया कि इस बार मैं किसी भी गलत चीज को अपने अंदर आने नहीं दूंगा या दूंगी और बिल्कुल बलशाली होकर अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो ये है माँ के आने का संकेत। देखा कितना मधुर है, कितना निर्मल है। और ये संकेत क्यों आता है? क्योंकि माँ भी अडिग थी, माँ भी बहुत हटी थी। उन्होंने महिषासुर को दिखा दिया था कि वो कितनी हटी है, कितना उनके अंदर द्वेष है अपनी जिद को पकड़ने का। कितना कुछ कर लिया था महिषासुर ने, लेकिन 9 दिन में माँ ने उनको किसी भी तरह से अपने आगे टिकने नहीं दिया था। घुमाती ही रही थी। हार के उनका जब वध किया, तब दशमी का पर्व मनाया। जो महिषासुर का अंत हुआ, उसकी जिद के कारण हुआ, उसकी हट के कारण हुआ। जो चीज नहीं होनी चाहिए थी, उस चीज की इच्छा करके माँ को परेशान करने के कारण हुआ। तो हमें 3 देखिए लेसन मिल गए। हमें हटी तो बनना है, लेकिन बलशाली बन के हटी बनना है। अच्छी चीजों पे हट रखनी है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये पढ़ाई पूरी करनी है, मुझे इस तरह से बुरी आदत को बाहर निकालना है।
दूसरा हमें क्या सीख मिली कि हमें किसी भी अनावश्यक बात के पीछे नहीं पड़ना, वरना जैसे महिषासुर का हुआ ऐसे ही हमारा भी चुटकियों में कोई ना कोई दुर्गा बन के कर ही देगा। तीसरा, गलत बात के लिए इतने उत्सुक नहीं होना कि चाहे वो गलत बात भी है तो पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। देखिए नवरात्रे आ तो रहे हैं, लेकिन नवरात्रे सीख भी लेके आते हैं। हर पर्व सीख लेके आता है, हर चीज आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लेके आती है, और पॉजिटिविटी लाती है तो बहुत सारे नियमों को भी हमें मानना पड़ता है। नियम है, माँ जब आ रही है तो आपको घर के क्या नियम करने हैं, माँ किस तरह से आना चाहती है आपके घर में, बिल्कुल शुद्धि भरा माहौल हो आपके घर में, पॉजिटिविटी हो, तामसिक किसी भी तरह की एनर्जीज हो, यानी कि किसी तरह का कोई गलत चीजों का मदिरा पान या हो गया, या आप किसी भी तरह की सिगरेट स्मोक कुछ भी करते हैं वो नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का भोजन तामसिक नहीं होना चाहिए। साथ अपना अगर बिल्कुल सरल भोजन रखेंगे, सरल भाव रखेंगे, सरल सोच रखेंगे और सरल अगर अपनी विचारों को रखेंगे तो आप देखेंगे ये नवरात्रि आपके लिए वाकई बहुत मंगलमय रहेगी, और जो आपको बताया वो आपको मिलेगा। माँ आएंगी और वाकई आपको बिल्कुल फलीभूत करके जाएंगी इस नवरात्रि। लेकिन कई बार क्या देखा जाता है कि छोटी छोटी चीजें होती हैं घर में जो कि बहुत डिस्टर्बेंस दे रही होती हैं। माँ के नवरात्रे हैं, मनाइए ना माँ को। माँ तो कभी भी किसी की रुष्ट नहीं रह सकती, ज्यादा दिन तो बिल्कुल नहीं रह सकती। बच्चा कितना भी माँ के साथ कुछ भी अनावश्यक शब्द बोल जाए, लेकिन अगर बच्चे ने आके सॉरी भी बोल दिया तो माँ उसको गले लगा देती है और समझा देती है आगे से मत करना ऐसा। तो वो तो पूरे जग की माँ है, वो कैसे रुष्ट हो सकती है। हम उन्हीं के बनाए कण हैं, हम उन्हीं के बनाई हुई छोटी छोटी सी कठपुतलियां हैं। गलतियां करेंगे, लेकिन गलतियों को मान के भी सुधार करना भी मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। तो सुधार की तरफ जाइए, लेकिन इस सुधार के लिए आपको अपने आप को अगेन हाथी की तरह दृढ़ रखना होगा कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ और मुझे सुधारना है। अगर हम जीवन जीते हैं, जैसे आपको बताया घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, जीवन जीते हैं तो जीवन जीने में हमें बहुत सारी अड़चने आती हैं, छोटी छोटी ही सही लेकिन बहुत सारी आती हैं, जिससे हम बड़ा विचलित हो जाते हैं। और नवरात्रि में वो चीजें आप बहुत आसानी से अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा विचलन करती है चीजें धन अगर आपके घर में कम है या धन का अभाव हो रहा है तो वाकई इंसान बहुत परेशान रहता है। माँ को अगर आप निरंतर 9 दिन खीर का भोग लगाएंगे तो ये धन की विपत्तियां भी आपके जीवन से चली जाएंगी। विश्वास रखिए, आपको बहुत अमेजिंग सी चीजें दिखेंगी। उसके बाद अगर आपको लगता है आपके करियर में ग्रोथ नहीं है, चाहे आप बिजनेस हैं, चाहे आप किसी जॉब में हैं, आपका करियर बहुत माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स नहीं दे रहा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स जो हैं वो लाइए, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स लाइए, उसके बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके घर के अंदर बहुत मिठास वाला परिवार के अंदर माहौल नहीं है, तो आपको गुलकंद का भोग माँ को लगाना बहुत ही फायदेमंद रहेगा। कोई इच्छा है वो पूरी नहीं हो रही, भगवान मेरी सुन ही नहीं रहा, क्या करूं, बहुत इच्छाएं रख दी, बहुत कुछ भगवान को लिख दिया, चिट्ठियां लिख के डाल दी, तब भी पूरी नहीं हो रही, तो इस बार माँ को मीठा बीड़ा यानी कि पान चढ़ा के देखिए, माँ का बहुत प्रिय है भोग ये। उसके बाद अगर आपको कुछ भी किसी भी तरह का खर्चा आपको लग रहा है कि अनावश्यक खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है और उस पर रोकथाम नहीं लग रही है, तो आपको करना क्या है, जो खर्चे के पैसे और जो सेविंग है उनको 2 अलग अलग दिशाओं में रखना है। जो सेविंग है वो नॉर्थ वेस्ट में रखिए और जो खर्चा है वो साउथ ईस्ट में रखिए। तो आप देखिएगा दोनों में बैलेंसिंग होनी शुरू हो जाएगी। खर्चा उतना ही होगा जितना होना चाहिए, सेविंग उतनी होगी जितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मसले देखे गए हैं जिसमें घर के बच्चे जो हैं वो कहना नहीं मानते, बहुत हठी हो जाते हैं। बच्चों के हाथ से मालपुए और हलवे का भोग माँ को लगाइए, बच्चों के अंदर एक निर्मल भाव आएगा। हमारे नवरात्रे जो हैं वो 15 तारीख से शुरू होकर 23 तारीख नवमी पे खत्म हो रहे हैं, और इसके बीच में घट स्थापना जो रहेगी 15 तारीख को, वो 11:40 सुबह से लेके 12:30 तक रहेगी। माँ को अच्छे से चौकी पे रखिए और उनके आगे कलश और दिया जो है वो बिल्कुल शुद्ध रूप में जगाइए, तिलक कीजिए, रोली मोली पान गट्टा सब चढ़ाइए और बहुत अच्छे से पुष्पों से माँ का मंदिर सजाइए और माँ का बहुत ही दिल से आगमन कीजिए। ये नवरात्रि आपके लिए बहुत माइंड ब्लोइंग होने वाली है, बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। घर के द्वार पे स्वास्तिक बनाना मत भूलिए। अगर लाल रंग से बनाते हैं तो घर में खुशियाँ बढ़ जाती हैं, प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाती है। और अगर सिर्फ धन की कमी है तो पीले चंदन से या केसर से बनाइए, तो उससे घर में बहुत पॉजिटिविटी आती है और
जो आम के पत्ते हैं वो घर पे बंधनवाल की तरह बांधिए और कलश पे लगाइए। और माँ का मंदिर भी आम के पत्तों से अगर सजाते हैं तो पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिव रहिए, 9 दिन बहुत अमेजिंग है, जिंदगी बदल देंगे आपके। जय माता दी।